जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि आज सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था तो एक लड़की को देखा, किनारे खड़ी हुई, रोड के किनारे खड़ी थी और उसके तरफ मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल सर नीचे करके बिल्कुल एक पुतले की तरह खड़ी थी। हमें लग रहा है कि 11वीं-12वीं की लड़की थी, सर नीचे करके बिल्कुल पुतले की तरह खड़ी थी, ना इधर देख रही थी ना उधर देख रही थी, उसका सर सिर्फ नीचे था। मां, ये भी समझ लीजिए कि यदि कोई गाड़ी आती उसको ठोकर मार के चली भी जाती तो भी वह लड़की उस गाड़ी को नहीं देखती। वह लड़की सर नीचे करके क्यों खड़ी थी? दो बातें हैं। यूं कह ले कि बात तो एक ही है। उसके घर वालों ने उसको यह शिक्षा दी है कि बेटा बाहर जा रही हो, आप सर नीचे करके जाना और सर नीचे करके घर वापस आना। मैं पूछता हूं कि क्यों ऐसा करना? अपने ही देश में अपनी बेटियां सर ऊपर करके ना चलें? क्यों भाई सर, क्यों? किससे डर के वो सर नीचे करके चले? क्यों वो लड़की सर नीचे करके खड़ी थी? क्यों नहीं खुल के और सर ऊपर करके वो खड़ी थी? मुझे पता है वह रिक्शे के लिए खड़ी थी, वो अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन वह डरी थी क्यों? सहमी क्यों थी? उसका सर क्यों नीचे था? दोस्तों, खुलेआम मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि कोई लड़की हमारे देश में सर नीचे करके डरी और सहमी वो स्कूल जा रही है, स्कूल से घर आ रही है, तो हम सबको डूब मरना चाहिए। हम अपने आप को मर्द कहते हैं, भारतवासी कहते हैं, हम किसी बहन के भाई हैं, किसी बेटी के बाप भी हैं। हमारे देश में हमारे गली मोहल्ले की, हमारे गांव की लड़कियां सर नीचे करके क्यों चल रही हैं? भाई, हमको शर्म नहीं आती क्या इस चीज से? हमको शर्म आना चाहिए, हमको डूब मरना चाहिए। क्यों वो लड़की सर नीचे करके खड़ी है? क्योंकि हम में से ही कुछ ऐसे दरिंदे हैं साले। सॉरी, थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा मेरा भाषा भटक रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आक्रोशित हूं इस चीज को देख करके कि लड़की सर नीचे करके चल रही है, खड़ी हो रही है। एक गलत है, इस चीज को हमें समझना होगा। ऐसा क्यों है? हमारा देश है, हमारे देश की लड़कियां हैं, हमारे गली, हमारे मोहल्ले, हमारे गांव की लड़कियां हैं, हम ही उनको गंदी नजर से देख रहे हैं। भाई, अपनी बहनों को आप गंदी नजर से देखते हो क्या? अपनी बेटी को गंदी नजर से देखते हो क्या? तो फिर आप दूसरे बहन की और बेटियों को गंदी नजर से क्यों देखते हो? दोस्तों, हम इंसानों के अंदर कमी है, हमारे नजरिए में गंदगी है। हम लड़की को सिर्फ और सिर्फ गंदी नजर से देख रहे हैं, अच्छे नजर से नहीं देख रहे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हमारे समाज के सारे लड़के बुरे हैं, लेकिन कुछ ही लड़के ऐसे हैं जो सारे लड़कों के नाम पर कालिख पोत रहे हैं। सारे लड़कों के लिए वो धब्बा बन गए हैं। यदि सारे लड़के अच्छा आचरण करें, किसी लड़की के ऊपर अत्याचार को रोके, किसी लड़की को दीदी या बहनी कह के बुलाए, तो उसमें बुराई क्या है? भाई, तुम किस मानसिकता को हो यार? समझ में नहीं आता है। क्या मानसिकता है? आप किसी लड़की को आप गंदी नजर से क्यों देखते हो? सर्वे में पाया गया है कि लगभग 98% लड़के जब किसी लड़की को देखते हैं तो उसके चेहरे को कम देखते हैं, उसकी छाती को ज्यादा देखते हैं। ऐसा क्या है भाई? क्यों ऐसा करते हो आप? क्यों छाती को देखते हो? उसमें क्या खास बात है? जिस छाती को पी करके, जिसका दूध पी करके तुम बड़े हुए हो, उसी को गंदे नजर से देखते हो, तुमको शर्म नहीं आती? मैं उन सभी गंदे लड़कों से कहता हूं जो लड़के गंदे हैं और लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं, कमेंट पास करते हैं, सीटियां बजाते हैं, उन सभी से कहता हूं कि ऐसा मत करो। यह तुम्हारे मर्दानगी के ऊपर सवाल है। तुम मर्द कहलाने के लायक ही नहीं हो। सभी लड़के तो ऐसे नहीं हैं। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि 140 करोड़ के सारे जो लोग हैं वो सब खराब है। ऐसा नहीं है, सिर्फ 40 करोड़ ही खराब है। उन्हीं 40 करोड़ के लोगों के चलतन 140 करोड़ की जो आबादी वो बदनाम हो रही है। दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, यदि हमारे देश की, हमारे गांव की, हमारे शहर की, हमारी गली और मोहल्ले की लड़कियां अगर सर नीचे करके चल रही हैं तो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है, शर्म की बात है। हमें आज से ही कुछ ऐसा आचरण करना चाहिए कि हमारे
गांव की, हमारे देश की, हमारे समाज की जो लड़कियां वो सर उठा के चलें। दोस्तों, ये सब सोचने वाली बातें होती हैं। आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि आपके सामने यदि किसी लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत घटिया लगता है, बहुत भद्दा लगता है। कहीं ना कहीं मैं बहुत व्यथित हूं इस चीज को देख करके। मैं डेली विद्यालय जा रहा हूं, देख रहा हूं कोई ना कोई लड़की सर झुका करके रोड के पास खड़ी हुई है, वो टेम्पू के इंतजार में, सवारी के साधन के इंतजार में, सर झुका करके। कुछ लड़कियां ऐसे चल रही हैं रोड पे सर झुका के, किया सामने से गाड़ी भी उनको उड़ा के चली जाए तो उनको पता ही नहीं चलेगा। ये सब हमारी कमी है, हम लड़कों की कमी है, उन लड़कियों की कमी नहीं है। यदि हम लड़के अपनी नजरिया दुरुस्त कर लें तो लड़कियां भी सर उठा के चलेंगी। दोस्तों, आज है 27 तारीख और कुछ ही दिनों में, 3-4 दिनों में 2024 आ जाने वाला है। तो क्यों ना 2024 की शुरुआत हम कुछ इस तरह से करें कि हम कभी भी किसी लड़की को गंदी नजर से ना देखें और ना ही किसी लड़की के ऊपर यदि अत्याचार हो रहा है तो उसको हम बर्दाश्त करें, उस दरिंदे का मुकाबला करें डट के और उस लड़की के आबरू को बचाने का प्रयास करें। यदि आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, उस लड़की को बचाइए। और मैं अपने भाइयों से जो हर लड़की को इज्जत की नजर से देखते हैं, उन भाइयों का शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे ही बने रहिए। और मेरे भाई, आप यदि इस तरह के सुहदे हैं, इस तरह के गंदे लड़के हैं, तो उनको थोड़ा सबक सिखाने का काम करिए कि आपके नाम को उनकी वजह से बदनामी ना झेलनी पड़े, क्योंकि ये जो गंदे लड़के हैं वो आपके भी नाम को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि 2024 में जब शुरुआत हो 2024 का, तो कोई भी लड़की डरी डरी ना फिरे, सहमी सहमी ना फिरे, बल्कि अपना सर उठाए, समाज में घूम सके और उसको यह भाव जरूर हो कि मैं घर से बाहर नहीं हूं, मैं अपने ही घर में हूं। यह चीज उसके मन में होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने कंटेंट में, अपने कांटेक्ट में इसको जरूर शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुविधा क्योर को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।